कहानी है एक जापानी गांव की जो पहाड़ों से घिरा था, जहां कार्लोस नामक एक व्यक्ति रहा करता था। कार्लोस की ख्याति उसकी बुद्धिमानी, दयालुता और अथक परिश्रम के कारण फैली हुई थी। उसके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय आकर्षण था जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। मगर कार्लोस हमेशा एक खालीपन महसूस करता था कि उसे वह प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिल रहा था जिसका वह अधिकारी था। इसका कारण था उसकी 6 आदतें जो उसके विकास में बाधक बनी हुई थीं और उसे उसकी पूरी क्षमता को प्राप्त करने से रोक रही थी। एक दिन कार्लोस एक पहाड़ के शिखर पर पहुंचा जहां एक जैन मास्टर रहा करते थे। वह मास्टर अपनी गहरी बुद्धि और आत्मज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात थे। जैसे ही कार्लोस जैन मास्टर की ओर बढ़ा, मास्टर ने उसका एक गर्मजोशी भरी लंबी मुस्कान के साथ स्वागत किया और प्रेम पूर्वक उसे बैठने को कहा। इस प्रकार के स्नेहिल स्वागत से प्रोत्साहित होकर कार्लोस ने अपने हृदय के द्वार खोले और अपनी कठिनाइयों और संघर्षों की कहानियां जैन मास्टर के समक्ष रखने लगा। वह इन संघर्षों को अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां मानता था और उसे लगता था कि उसकी सभी समस्याओं की जड़ यह है कि वह खुद को सम्मानित महसूस नहीं करता। जैन मास्टर बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, समय समय पर सहमति में सिर हिलाते हुए। जब कार्लोस ने अपनी बातें समाप्त की और मौन हो गया, तब जैन मास्टर ने एक बहुत ही शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, मित्र कार्लोस, सम्मान कुछ ऐसा नहीं है जो बस मिल जाता है, इसे अर्जित किया जाता है। यदि तुम दूसरों से सम्मान की आशा रखते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं का सम्मान करना आना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम उन 6 प्रवृत्तियों का परित्याग करना है जो तुम्हें विकास के पथ पर अग्रसर होने से विरोध करती हैं। कार्लोस ने आशान्वित दृष्टि से जैन मास्टर की ओर देखा, क्योंकि वह उत्सुक था यह जानने के लिए कि वे 6 आदतें क्या हैं और कैसे वह उनसे मुक्ति पा सकता है। जैन मास्टर ने उन आदतों का वर्णन आरंभ किया और कहा कि पहली आदत, जो तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, उसे तुम्हें त्यागना चाहिए। पहली बाधा है कार्यों को स्थगित करने की प्रवृत्ति। जब तुम अपने कार्यों में देरी करते हो तो तुम स्वयं को उन अवसरों से वंचित कर लेते हो जो तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं और महानता तक पहुंचा सकते हैं। कार्यों को आगे बढ़ाने का मतलब है अपनी सफलता को दूर करना। याद रखो, जब तुम एक कार्य को स्थगित करते हो तो कोई अन्य उसे पूरा करके वह सफलता प्राप्त कर लेगा और तुम्हारे सपने मात्र कल्पना बनकर रह जाएंगे। इसलिए अनुशासन का पालन करो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाओ। दूसरी प्रवृत्ति दूसरों की आलोचना करने की है। हम अक्सर किसी को ठीक से जाने बिना और समझे बिना उनके बारे में एक निश्चित धारणा बना लेते हैं जो अधिकतर नकारात्मक होती है। एक बार धारणा बन जाने के बाद हम उस व्यक्ति या चीज को उसकी वास्तविकता में नहीं देख पाते। हमारी अपनी राय कई बार हमें वास्तविकता को सही ढंग से देखने से रोकती है और हम उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के सच्चे स्वरूप को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। आगे मास्टर कहते हैं कि हमें किसी को भी पूरी तरह से न समझे बिना या किसी परिस्थिति को गहराई से न जाने बिना उसके बारे में कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक धारणा नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हमें हर समय दुखी रहने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। हर स्थिति या हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती और न ही सदैव हमारी इच्छा अनुसार होती है। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जो हमारी उम्मीदों के विपरीत होगा। इसलिए जिन चीजों को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते या जिनके लिए तुम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो, उनके लिए दुखी होना बंद करो। चौथी आदत जलन और ईर्ष्या को दूर करने की है। तुम्हें अपने अंदर की शिकायतें और असंतोष को भी निकालना चाहिए, क्योंकि बिना किसी कारण की ईर्ष्या और गुस्सा अपने मन में रखने से हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हमारे भीतर डर और शंका पैदा होती है, जिससे बुद्धि को दूषित होने का खतरा होता है और भ्रम उत्पन्न होने लगता है, जिससे किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इन नकारात्मक आदतों से मुक्ति प्राप्त करो। 5वीं आदत जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए वह है दूसरों को दोष देने की आदत। किसी भी गलती का दोष दूसरों पर थोपना अनैतिक है और यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी हानिकारक है। इससे हमारी सामाजिक छवि में कठिनाई आती है और हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय उन्हें छुपाने और दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है हम उसका श्रेय लेते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसका दोष भी खुद को ही देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफलता की निशानी है, क्योंकि असफलता के लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषित करने में लगे रहते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा काम किसी और की गलती के कारण बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के बावजूद बार बार किसी और को दोषी ठहराता है तो समझ लेना चाहिए कि इसमें दूसरों की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की ही गलती है। अपनी गलती को स्वीकार करने से हम छोटे या कमजोर नहीं होते। इसलिए अपनी असफलता पर किसी और को दोषी ठहराने की बजाय अच्छा है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और उससे सीख कर आगे बढ़ें। छठी और आखिरी गलती यह है कि हम अक्सर किसी न किसी नए कार्य में नयापन लाने के लिए दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, लोग उसके बारे में अच्छा बोलें,
और उसके काम की सराहना करें। अगर किसी बात पर हमें आलोचना मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं और इस तरह हम लोगों के विचारों के प्रति अत्यधिक प्रभावित होकर उनकी मर्जी के अनुसार बन जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं है और वास्तविकता में लोगों की प्रशंसा खोखली हो सकती है, क्योंकि एक पल में प्रशंसा हमें आसमान पर पहुंचा देती है और दूसरे पल में हमें जमीन पर पटक देती है। इसलिए हमें लोगों की तारीफ और निंदा से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो हमें पसंद है और सही लगता है। बस वो नैतिकता पर खरा उतरना चाहिए। कार्लोस ने मास्टर से कहा, आपने तो 6 बुरी आदतों के बारे में बता दिया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न है, क्यों हमारा मन नई आदतों को अपनाने का विरोध करता है और नई आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जा सकता है? जेन मास्टर ने कहा, ज्यादातर लोग आदतों को बदलने में असफल रहते हैं क्योंकि उनकी उस नई आदत के साथ अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की नई आदत डालना चाहता है तो उसने उम्मीद लगा ली होती है कि उसकी इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा या फिर उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इन दोनों ही परिणामों को हासिल करने में समय लगता है, लेकिन हमारा मन पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि परिणाम कैसा होना चाहिए। जब हमारी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश और उदास हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ नई आदत की शुरुआत करता है, वह उदास और निराश होने से बच जाता है और आदत बदलने के दौरान अपने आंतरिक विरोध पर काबू पा लेता है। अब एक और प्रश्न उभरता है, कैसे बना सकते हैं आदतें आसानी से? इसे करने के लिए 5 सरल नियम है। पहला नियम है अपने विचारों को पेपर पर लिखना। समझिए और नोट कीजिए वह सभी बातें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, बड़ी हो या छोटी। दूसरा नियम कहता है छोटे कदम उठाइए। शुरुआत करें छोटी सी आदत से जिसे आप मना नहीं कर सकते। इस बदलाव को इतना आसान बनाएं कि आप खुद से इसे नहीं छोड़ सकें। उदाहरण के लिए, हर सुबह शुरुआत करें अच्छी सोच के साथ या हर दिन सिर्फ 5 मिनट ध्यान का अभ्यास शुरू करें। तीसरा नियम कहता है कम करें अपनी आलस्य और टाल मटोल की आदतें और इसके लिए सचेत रूप से अपने काम को परिणाम से जोड़ें। उदाहरण के तौर पर अपने आप से कहो कि मैं सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा करने के बाद ही मैं 1 गिलास जूस पीऊंगा। अर्थात जब तुम अपने ध्यान और व्यायाम के नियमों को पूरा करोगे तभी जूस पियोगे, इससे पहले नहीं। चौथा नियम है अपने काम को आदत बनने दो, यानी दूसरी नई आदत तब तक मत शुरू करो जब तक तुम्हारा यह वाला काम तुम्हारी आदत नहीं बन जाए, तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बन जाए। 5वां नियम है आभार या धन्यवाद का भाव वही विकसित करने दो जिस आदत को तुम अपने जीवन में बढ़ावा देना चाहते हो। उससे जुड़ी चीजों के लिए ईश्वर या उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुश रहने की आदत विकसित करना चाहते हो तो उन तमाम अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करो जिनकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, और फिर तुम देखोगे कि वह सभी अच्छी चीजें कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आनी शुरू हो जाएंगी। एक बात याद रखो, जो लोग निष्क्रिय और संवेदनहीन होकर बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते। गलतियां भी वही लोग करते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है, इसीलिए गलतियां करने से डरो मत। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना भी मूर्खता है। मास्टर ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जो आसान और अधिक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए जरूरी है। जब तुम इनमें से कुछ आदतों को लागू करोगे तो तुम खुद को एक नियंत्रण की भावना के साथ पाओगे और महसूस करोगे कि तुम बिना थके पहले से भी कहीं ज्यादा काम कर रहे हो। हालांकि तुम्हें इन सभी आदतों को लागू करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ आदतें दूसरों की तुलना में ज्यादा लागू होंगी। यह तुम्हें तय करना है कि कौन सी आदत तुम्हारे लिए काम करेगी। पहली बात, आदतें इकट्ठी करो। तुम्हारे पास आने वाले किसी भी अच्छे विचार, काम या मौके को एक पेपर पर लिखना शुरू करो और अपने साथ एक छोटी डायरी रखना शुरू करो, या आजकल तो मोबाइल में भी लिख सकते हैं। दूसरी आदत, जब तुम्हारे पास सारी जानकारी और सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं, तो इसके बारे में ठीक से सोचो और फिर निर्णय लेने में ज्यादा देरी मत करो। तुरंत निर्णय लो और काम पर लग जाओ। तीसरी आदत, उन 3 शीर्ष कामों को लिखो जिन्हें तुम्हें हर दिन पूरा करना है और उन्हें हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। एक समय में केवल एक काम पर ध्यान देने की आदत बनाएं। कभी भी एक समय पर एक से ज्यादा काम करने का प्रयास न करें। चीजों को सरल और साधारित रखें, खासकर अपनी उस सूची को जिस पर तुम अपने लक्ष्य और योजनाओं को लिखते हो। अपनी सूची को स्पष्ट, सरल और आसानी से पढ़ने लायक बनाएं। अपने कमरे और काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरा
और व्यवस्थित रखें। चलते फिरते या थोड़ा समय निकालकर आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने की आदत डालें। साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे बार बार जांचना कि वह पूरी तरह से सही है, और यदि कुछ बदलने की आवश्यकता है तो उसे बदल सकते हैं। आदतें को आसान बनाएं, केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी छोड़ दें। सुबह और शाम की वह सुसंगत दिनचर्या बनाएं जिसमें तुमको ज्यादा आनंद आता है। उन प्रेरणाओं की खोज करें जो वास्तविक रूप से आपके साथ सहमत हैं, और अपने जीवन को उन क्षेत्रों में समर्पित करें। अपनी ऊर्जा और समय को बेकारी की चीजों और कार्यों के लिए नष्ट न करें। ये वह आदतें हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। हालांकि ये सभी आदतें एक साथ अपनाने की गलती न करें। जब एक आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तभी दूसरी की ओर कदम बढ़ाएं। इसके बाद मास्टर ने अपने विचारों को समाप्त किया और कार्लोस ने भी मास्टर को धन्यवाद कहा और अपने घर लौटकर मास्टर के द्वारा बताए गए ज्ञान पर अमल करना शुरू किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।